आजकल सब बारिश की इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जल है तो जीवन है। और बारिश नहीं होती तो सारे नदी नाले पोखर खाली हो जाते हैं, पेड़ों में सूनापन आ जाता है, ज़िंदगी सूनी हो जाती है, वीरानी सी लगती है। तो राजस्थान में कहावतों में किस प्रकार से वर्षा को लिया गया है, तो ये डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ की एक किताब मेरे हाथ लगी जब मैं ढूंढ रही थी कि राजस्थानी साहित्य कुछ मुझे मिले, और राजस्थानी जिसको मैंने अपना लिया है, अंगीकार कर लिया है, और राजस्थान में पली बड़ी हूँ, तो मैं चाहती थी कि राजस्थानी भाषा को मैं आगे बढ़ाऊँ, और हर कवि को, हर साहित्यकार को, हर रचनाकार को मैं अपनी बोली में, अपनी भाषा में समझा सकूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर राठौड़ ने संग्रह किया है, जिस तरह से रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने सोरठे और कहावतों को संग्रह किया है, इनका भी बहुत खूबसूरत है, और ये केवल बारिश के ऊपर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि हम बारिश की इंतज़ार कर रहे हैं, तो सुनिए आप। अगस्त, सब तो नहीं सुना पाऊंगी लेकिन कुछ मैंने चूज़ की हैं। अगस्त उगा मैं पूगा, अगत्य तारा उदय होने पर वर्षा का अंत समझना चाहिए। आखा रोहण वायरो, राखी सरबन न होए, पोही मूल न होए तो मी डुलती जोए। अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र ना हो, रक्षा बंधन पर श्रवण नक्षत्र ना हो, और पौष की पूर्णिमा पर मूल नक्षत्र ना हो, तो संसार में विपत्ति आ जाए, ऐसा पुरानी कहावतों में और पुराने लोग मानते हैं। अत तरनावे तीतरी, लखारी कुरलेह, किस तरह से पक्षियों का, परिंदों का समावेश इन्होंने अपनी कहावतों में किया है। और अत तरनावे तीतरी लखारी कुरलेह, सारस डूंगर भमे जदत जोरे में। तीतरी जोर से बोलने लगे, लखारी कुरलाने लगे, सारस पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने लगे। ये सब जोरदार बरसात आने के सूचक हैं। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों के घरों के आसपास तीतरी चिल्ला रही है कि नहीं, बोल रही है कि नहीं। अम्बर पीलो मैं सोड़ो, मैं सीलो, अम्बर पीलो मैं सीलो। वर्षा ऋतु में आसमान का रंग पीलाई लिए दिखे तो वर्षा मंद पड़ जाती है। आषाढ़ नम आवसी उन दिन बादल बीज, आषाढ़ नम आवसी उन दिन बादल बीज, धोरे राखो बल्दिया खोले राखो बीज। आषाढ़ माह की नवमी तिथि को अगर बादल हों और बिजली चमके तो अच्छी बारिश होगी, बैलों और बीजों को तैयार रखें। आसो जारा मेहड़ा दोए बात विनाश, बोरड़िया बोर नहीं, बिणिया नहीं कपास कपास। अश्विन में यदि वर्षा ना हो तो दो प्रकार से विनाश होता है। बेर की झाड़ियों में बेर नहीं लगते और कपास में रुई नहीं होती। ए पुरवाई बाई, गाड़ा में कठसू लाई। पुरवाई से पूछो कि ए पुरवाई, ये जो हवा चलती है पूरब की तरफ से, जो हवा चलती है, पुरवैया जिसे कहते हैं, ए पुरवाई बाई गाड़ा में कठसू लाई। पुरवाई से पूछो, पुरवाई तो इतनी वर्षा कहाँ से लेकर आई। पुरवाई ने उत्तर दिया, सुन रे सूर्या भाई, एक घड़ी में चालन पाऊं तो खूंटे बंदिया पाड़ा खाऊं। ए सूर्या भाई, यदि मैं एक घड़ी पर न चल पड़ूं तो खूंटे से बांधे पाड़ों को पानी पिला दूं। ए सूर्या भाई सुन, यदि मैं एक घड़ी भर चलने पाऊं तो खूंटे बंधे पाड़ों को पानी पिला दूं। सुन रे सूर्या भाई, एक घड़ी में चालन पाऊं तो खूंटे बंदिया पाड़ा पाऊं, पाड़ों को मैं पिलाऊं। कहां से काई जमे, अब ये सोचिए, हमारे घर में बर्तने पड़े हैं, अलग अलग चीज़ों पे क्यों किस तरह से
प्रकृति थोड़ा सा नाश कर देती है या क्या असर हमारे घर की चीज़ों पे करती है, उसकी क्यों कहावत। कांसे काई जमे आभे लीलो रंग आवे, कीड़ी काढ़े डन ईंड, चिड़ी रेत में नहावे, माखण गलियो माट, पवन सुखे बैठे छाड़ी, डेढ़ का ehक बांडा चढ़े, विषधर चढ़े बड़ा, मागिया पड़ंत कूड़ा पतड़, घण बरसे अति गुणा। कांसे काई जमे, थोड़ा सा गड़बड़ कर गई हूँ पढ़ने में। कांसे काई जमे आभे लीलो रंग आवे, कीड़ी काढ़े ईंड, चिड़ी रेत में निहावे, माखण गलियो माट, पवन मुख बैठे छाड़ी, डेढ़ का डहक बाड़ा चढ़े, विषधर चढ़ बैठे बड़ा, मांगिया पड़ंत कूड़ा पत्तड़ घड़ बड़ बरसे ऐते गुणा। कांसे के बर्तन पर काई जमे और उनका रंग बदल जाए, आसमान में हरा रंग नजर आए, आभे लीलो रंग आवे, आवे चींटी बिल से अपने अंडे बाहर निकाले, कीड़ी काढ़े ईंड, माखण गड़ियो माट, बकरी हवा की ओर मुंह करके बैठे, और डेंड का डहक बांडा चढ़े, मेंढक टर्राते हुए बांड पर चढ़ने लगे, विषधर चढ़ बैठे बड़ा, और जो सांप है वो पेड़ पर चढ़ के बैठ जाए। तो माघ पंडित कहता है कि सारे शास्त्र सम्मत मत झूठे हो जाएंगे। उपयुक्त परिस्थितियों में बादल अवश्य बरसेंगे। कार्तिक सुद एकादशी बादल बिजली होए, तो अषाढ़ में भड्डली बिरखा चोखी होए। यदि कार्तिक शुक्ल एकादशी को आकाश में बादल और बिजली हों तो आगामी आषाढ़ की वर्षा बहुत अच्छी होगी। काती बद बारस बादल री छाया, तो अषाढ़े धुर बरसे लो भाया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि को यदि बादल छाएं तो आने वाले आषाढ़ मास में बहुत अच्छी वर्षा होगी। कुरज उड़ी कुरलाए, कुरजा नामक का जो पक्षी है जो राजस्थान में पाया जाता है, वेस्टर्न राजस्थान में, उसके ऊपर गाने भी बहुत मजे। कुरजाएं म्हारी पीव मिलाए दे, कुरजा उड़ी कुरलाए, पाछी जे आवे नहीं, मैं गयो नहीं आए, ए लखन नहीं मैं का। कुरजा नामक पक्षी यदि व्याकुल आवाज करता है और उड़ जाए और वापिस ना आए तो जानो कि अब वर्षा नहीं होगी। खड़ सूखा गोभू मुआ, बाड़ा गया विदेश, ओसर चूका मेहड़ा बूटा का करेस। घास सूख गई, मवेशी मर गई, पति विदेश कमाने हेतु चला गया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। इस कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। अगर वर्षा हो तो उसका क्या प्रयोजन, खेती सूखने के बाद वर्षा किस काम की। खड़ सूखा गोभू मुआ, बाला गया विदेश, ओसर चूका मेहड़ा उठा का करेस। गांव माए तो कुकरा, रोही माए सियाड़, ऐजे रोवे तो पड़े गो हत्यारो काल। यदि गांव में रात्रि को कुत्ते और जंगल में सियार रोने लगे तो वर्षा नहीं होगी, घोर अकाल पड़ेगा। काश ऐसा ना हो, हम नहीं दुआ करते कि इस तरह की बात हो। चांद छोड़े हिरनी तो लोग छोड़े परनी। अक्षय तृतीया को यदि चांद मृगशिर से पूर्व अस्त हो जाए तो भीषण अकाल पड़ेगा, जिससे लोगों को अपनी स्त्रियों को घर छोड़कर निर्वाह के लिए अन्यत्र जाना पड़ेगा। मुझे याद है कि हम लोगों के यहाँ जो चरवाहे होते हैं वो घास के लिए और बारिश के लिए जब राजस्थान में कमी पड़ जाती है तो दूसरे प्रदेशों के अंदर अपने परिवारों को घरों में छोड़ के कई गांव में तो केवल औरतें और बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई का, उनके रहन सहन का औरतों को ध्यान रखना पड़ता है। औरतें रह जाती हैं और पुरुष सब कमाने के लिए और अपनी मवेशी को चराने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।
चार थंब है बरस का, जाने जनन हार, ए चारू हो जाए तो होवे जय जयकार। वर्षा के चार स्तंभ माने गए हैं। जिस वर्ष ये चारों आ जाते हैं तो प्रजा में सुख चैन रहता है। चौड़ा कुंतल तारा माई, वाय बजावे बिरखा नाही, जे बरसे तो झड़ी लगावे, सोता नाग पताल जगावे। चंद्रमा के चारों ओर कुंडल हो और उसके बीच में तारे दिखलाई पड़े तो वायु जोर से चले तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन कदाचित वर्षा हो तो फिर झड़ी लग जाएगी। छठ उजाड़ी पोस की बिरखा हो जाए, छठ उजाड़ी पोस की जे बिरखा हो जाए, सावन महीना माय में अब से बिरखा होए। पोष शुक्ल छठ को यदि वर्षा हो जाए तो आगामी सावन मास में अवश्य वर्षा होगी। छिण छाया छिण तावड़ो, बिरखा रुत के माए, इन लखड़ा सु जान जो बिरखा गई विलाए। वर्षा ऋतु के मौसम में क्षण में छाया, क्षण में धूप निकले और ये क्रम बार बार होता रहे तो इन लक्षणों से स्पष्ट हो जाता है कि अब वर्षा विलुप्त हो जाएगी। छिण छाया छिण तावड़ो, बिरखा रुत के माए, इन लखड़ा सु जान जो बिरखा गई विलाए। जेठ मास जो तपे निराशा, तो जानो बिरखा की आशा। जेठ मास में पूरे महीने अगर बहुत अधिक गर्मी पड़े तो जानिए कि अच्छी बारिश होगी। जेठ सुदी पड़वा दिवस, हिरणी नखत न जोए, वायु थंब ईण ने कयो जोरा चाले वाए। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यदि हिरणी नक्षत्र हो तो वायु का स्तंभ है, हवा ज्यादा तेज चलेगी, वर्षा कम होने की आशा है। जेठ मूंगा सदा सूंगा, जेठ सस्ता सदा सस्ता, जे पूर्वा लावे पूर्वाई, तो सुखी नदियां नाव चलाई। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्य के रहते हुए यदि पूर्वा हवा चले तो इतनी अधिक वर्षा हो कि सूखी नदियों में भी नाव चले। तो हम तो ऐसी दुआ करते हैं कि खूब बरसात आवे और खूब आप मज़ा करा और कहीं के बढ़िया जमारू है, ज़माना हो गया बहुत अच्छा। कहते हैं बढ़िया जमारू भी हो आज तो, नहीं तो काल पड़े, तो काल नहीं पड़नी चाहिए। राजस्थान में बहुत ज़रूरत है बरसात रही और बढ़िया जमारू है, एड़ी में प्रार्थना भगवान से कर सका। जे बरसे माघ तो धान रा ढगा, यदि मगा नक्षत्र में बरसात हो तो अनाज अत्यंत होगा। तीतर पंखी बादली, विधवा काजल रेख, आ बरसे वा घर करे, इमे मेन न मेघ। दीप माड़ का दिया बुझावे, होली झड़ उत्तर दिसवावे, असाड़ी पूनियो दिखणी वाव, तो अन बिकेगो आने पाओ। दिवाली के दीपक हवा के कारण बुझ जाएं, होली की ज्वाला उत्तर दिशा की ओर हो जाए और आषाढ़ी पूर्णिमा को दक्षिणी हवा चले तो अन्न आने पाओ, अर्थात बहुत महंगा बिकेगा। तो उस वक्त तो आना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जबकि ये कहावतें लिखी हुई होंगी। टीटूड़ी के ईंडो एक, टीटूड़ी के ईंडो एक, कवे फोक्सी काल विसेक। दो ईंडा टीटोड़ी धरे तो निश्चय आदो काल पड़े। जे हो जावे ईंडा तीन, तो रोग दोष से परजा छीन। जो मिल जावे ईंडा चार, नवखंड निपजे माघ विचार। टिटहरी के एक अंडा हो तो पूरा अकाल पड़ता है, दो अंडे हो तो आधा अकाल पड़ता है, तीन अंडे हो तो रोग फैले और चार अंडे हो तो भरपूर जमाना हो। तो मुझे तो अपने बगीचे में टिटहरियों को अब ढूंढना पड़ेगा कि कतरा अंडा मिले। मैंने तीन तो मिलिया था, लेकिन अब चार ही मैं वाट जाऊं। तो ये बहुत ही खूबसूरत
दोहे, सोरठे, कहावतें कवियों ने, शिक्षाविदों ने और साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने, नेचर लवर्स ने लिखी हैं। तो मैं आगे भी आपसे रूबरू होती रहूँगी। अपनी भाषा राजस्थानी, उर्दू, हिंदी चेष्टा करती हूँ कि अंग्रेज़ी में भी लिख पाऊँ, सुना पाऊँ आपको। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।